हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी कंपाउंड का हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इजी वे में आपको बताएंगे, एकदम चुटकियों में सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए, समय नष्ट नहीं करेंगे, आइए डायरेक्ट बोर्ड पे आ मत जाइएगा, मतलब देखना है आपको। अब इसके लिए आपको पहले निगेटिव रेडिकल्स याद होने चाहिए, जिसमें हाइड्रोक्साइड जो होता है, हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH माइनस से दिखाते हैं, क्लोराइड का Cl माइनस से दिखाते हैं, ब्रोमाइड का Br माइनस से दिखाते हैं, फ्लोराइड का F माइनस से दिखाते हैं, है ना। ये सब निगेटिव रेडिकल्स है। ऑक्साइड का O2 माइनस से दिखाते हैं, है ना। सल्फेट का SO4 2 माइनस से दिखाते हैं, फॉस्फेट का PO4 3 माइनस से दिखाते हैं, समझ में आया। नाइट्रेट का NO3 माइनस से दिखाते हैं, और कार्बोनेट का CO3 2 माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग गौर किए होंगे कि जितना माइनस है ना, इस एलिमेंट जो भी आपको ये देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ आयंस आपको दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर में जो माइनस साइन है, जितना माइनस साइन है, ये सारे निगेटिव रेडिकल्स का उतना ही वैलेंसी है। तो OH का 1 वैलेंसी, क्लोराइड का Cl माइनस का 1, Br माइनस का 1, F माइनस का 1, O2 ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, सल्फेट का 2, फॉस्फेट का 3, इस तरह से। ठीक है, आपको निगेटिव रेडिकल्स के ये सारे चीज याद होने चाहिए, है ना। और इसका वैलेंसी याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज याद है, और तीसरा चीज एक और, जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल हमारे, कैल्शियम, एल्युमिनियम, है ना, इस तरह से जो एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये सारे चीज आप याद कर लेते हो तो आप चुटकियों में भाई साहब किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। आइए हम पहला एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है पोटेशियम ऑक्साइड का। पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपको एक कंपाउंड दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ना आप क्या कीजिए, केमिकल फॉर्मूला बताइए। देखो भाई, ये सारे चीज के लिए आपको 3 स्टेप करने हैं। अगर ये 3 स्टेप आप जान गए तो आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। पहला स्टेप, 3 स्टेप आपको बताऊंगा। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है भाई। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि सिंबल लिख देने हैं, जितने सारे एलिमेंट्स है उसके सिंबल लिख देने हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में वो सारे चीजों का वैलेंसी लिख देना है। ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, वैलेंसी, यानी स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, अगर ये 3 स्टेप कर लेते हो, चुटकियों में कर लोगे। देखो ना, अभी बताता हूं। पहला चीज क्या है, इसका आपको अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है इस कंपाउंड का, तो स्टेप 1 कह रहा है कि पहले सिंबल लिख लीजिए। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। और ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, ऑक्साइड का भाई, ऑक्साइड का क्या होता है, देखो O होता है ना, O। डायरेक्ट O लिखना है। ये चार्ज ऊपर में जो 2 माइनस दिया हुआ है ना, ये नहीं लिखना है, सिर्फ 2O लिखना है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दोनों का वैलेंसी आप लोग लिख लो। पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। और ऑक्साइड का वैलेंसी अभी आपको बता रखा हूं, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है, मैंने लिख दिया 2। तीसरा स्टेप कह रहा है क्रॉस कर देने के लिए, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस कर दीजिए। बस देखिए, अब इसका क्या आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला, K2 और O। एक का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया भाई, K2O हो गया। पोटेशियम ऑक्साइड को का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो K2O होता है। दूसरा है भाई सोडियम ऑक्साइड। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड। देखो भाई, ये कैसे बनेगा सोडियम, पहले इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंबल लिख दीजिए। तो सोडियम का Na होता है, लिख दिया। ऑक्साइड का O होता है, लिख दिया। स्टेप 2, दोनों का वैलेंसी लिखिए। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्साइड का 2 होता है। तीसरा स्टेप क्रॉस कीजिए। कितना इजी है भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, Na2O। कितना इजी था, बहुत इजी था। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Na2O होता है। जैसे तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरा मैं ले लेता हूं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। और इसका कहेगा
इस कंपाउंड का आप लोग को कहेगा अगर केमिकल फॉर्मूला निकालने तो कैसे निकालोगे। पहला स्टेप सिंबल लिख दीजिए, एल्युमिनियम का Al होता है, लिख दिया। फॉस्फेट का देखो कितना होता है, फॉस्फेट का सिंबल PO4। चार्ज नहीं लिखना है, मैं पहले बोला, ये ऊपर में जो 3- है ये सारा चीज नहीं लिखना है सिंबल में, क्या लिखना है PO4 डायरेक्ट लिखना है, तो मैं लिखूंगा PO4। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों का वैलेंसी लिख दीजिए। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, फॉस्फेट का वैलेंसी कितना होता है, अब यहां पे 3 लिखा था, देखो 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 देखो, फॉस्फेट का 3 होता है, 3 लिख दिया। दोनों को क्रॉस कर लो आप, क्या हो जाएगा Al3 और PO4 का होल 3। अब 3 से 3 मर जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पर AlPO4 हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट AlPO4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। और अगला लेते हैं, जैसे आप लोग से पूछ दिया जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, हमारा जो टिथ होता है ना, उसका जो एनामल होता है, दांत का जो एनामल होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही मिलके बना होता है। तो इस कंपाउंड का अगर आप लोग को पूछ देगा कि भाई इसका भाई केमिकल फॉर्मूला बताइए, कैसे बताओगे, तो कैल्शियम का क्या होता है, पहला स्टेप है सिंबल लिखिए, कैल्शियम का Ca होता है और फॉस्फेट का PO4 होता है, बढ़िया है। दूसरा स्टेप है वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी कैल्शियम का 2 होता है और फॉस्फेट का कितना होता है, 3 होता है, लिख दिया, कोई दिक्कत। तीसरा स्टेप है क्रॉस कीजिए, क्रॉस मैंने कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। अब ये तो कटेगा नहीं, सेम रहता है तभी कटता है, अब तो यहां कटेगा नहीं। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। इजी है। जैसे आगे मैं बात करूं, जो भी हो जितना नंबर हो मेरे को पता नहीं, चाहे 5वां नंबर होगा, मैंने एक बार मैं देख लेता हूं 1 मिनट कि भाई वीडियो चल रहा है ना सही से, हाँ चल रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला ले लेता हूं, जैसे मैं क्या ले लूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, बहुत फेमस है, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सेलेक्ट लाइम भी इसका नाम है दूसरा, है ना। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, पहला तो स्टेप सिंबल है, तो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का देखो भाई, हाइड्रोक्साइड का OH होगा, तो डायरेक्ट मैंने OH लिखा। दूसरा स्टेप है वैलेंसी लिखना, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, लिख दिया मैंने। तीसरा स्टेप क्रॉस करने का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaOH का होल ट्वाइस, बहुत इजी है। जैसे एक और ले लेता हूं मैं, आई थिंक अब तो आपको आ ही गया होगा, कोई तो दिक्कत है नहीं। जैसे देखिए 6 नंबर में ले लेता हूं, फिर से क्या ले लूं मैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेता हूं, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका कैसे हो जाएगा, पहला स्टेप है सिंबल लिखिए, तो एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl। दूसरा स्टेप है वैलेंसी लिखिए, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोराइड का 1, यहां पे देख लीजिए क्लोराइड का 1 है। तीसरा स्टेप क्रॉस कीजिए, कर दिया मैंने क्रॉस, क्या हो गया भाई Al और Cl3, AlCl3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से भाई लिखा जाता है। एक और ले लूं, देखो भाई जगह बचा है कि नहीं मैं देख लेता हूं, जगह तो पूरे फिल हो गए, चलो यहां पे ले लूं, यहां पे ले लूं, यहां पे जगह दिख रहा है मेरे को। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, सोडियम फॉस्फेट, तो कैसे होगा, पहला स्टेप क्या है, सिंबल लिख दीजिए, सोडियम का Na होता है, मैं दूसरा कलर लेता हूं, सोडियम का Na होता है, फॉस्फेट का PO4 होता है। दूसरा स्टेप वैलेंसी लिखिए, सोडियम का 1 और फॉस्फेट का 3। तीसरा स्टेप क्रॉस कीजिए, चलिए कर दिया, तो हो जाएगा Na3PO4, ये हमारा हो जाएगा किसका, सोडियम फॉस्फेट का, बहुत इजी है। और भी लेना चाहोगे, चलो एक और ले लेता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड का ले लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बहुत फेमस है, क्विक लाइम इसका नाम है ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से। कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca होता है, ऑक्साइड का O होता है। कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का भी वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो भाई एक दूसरे से, क्या हो जाएगा Ca2O2, 2 से 2 मर जाएगा, सेम रहता है तो कट जाता है बाबू,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यही था हम लोगों का। आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए।